रमज़ान को अपने ज़िंदगी का स्पेशल और बेहतरीन रमज़ान बनाएं। अजर व सवाब के साथ साथ अपनी सेहत को भी बेहतर बनाएं। कैसे? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रमज़ान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग सवालात पर, जैसे कि क्या क्या चीज़ें खाने से भूख और प्यास दोनों कम लगेगी। क्या हम रोज़ा रखकर एक्सरसाइज कर सकते हैं? रमज़ान में कै, मतली, पेट खराब, सीने में जलन, गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है? डायबिटिक पेशेंट रोजा रख सकते हैं? रमजान में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? क्या रमजान में वेट लॉस कर सकते हैं? की शुरुआत में चूंकि हमारा बॉडी भूखा प्यासा रहने का आदी नहीं होता, तो हमें अपने डाइट में, अपने सहरी और इफ्तार में ऐसी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी जो कि न्यूट्रिशियस भी हो और भूख और प्यास भी कम लगे। पहली चीज़ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स के साथ साथ फाइबर्स और वाटर कंटेंट भी हाई होती है। फाइबर्स आपके टमी को रखेगा हैप्पी। ये फाइबर्स प्रीबायोटिक की काम करती है और आपके पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया की खुराक है, जो प्रीबायोटिक को यूज करके प्रोबायोटिक बनाती है और प्रोबायोटिक आपके गट हेल्थ को बरकरार रखती है। ही वाटर कंटेंट हाई होने की वजह से आपको देर तक प्यास भी नहीं लगती। आपको क्या ऐड करना है अपनी डाइट में? नट्स के अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश वगैरह। सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड, 3 मिनरल्स के साथ साथ विटामिन ई भी होती है, जो आपके ब्रेन को भी एक्टिव रखती है और आपके पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बहुत देर तक फुलनेस या पेट भरा होने का एहसास भी देती है। साथ आप अपनी डाइट में सूप भी ऐड कर सकते हैं। कभी चिकन सूप, कभी मिक्स्ड वेजिटेबल सूप, कभी टोमेटो सूप आप सहरी या डिनर में ले सकते हैं, जो न्यूट्रिशियस भी है, कि गट को प्रीबायोटिक प्रोवाइड करके गट को हैप्पी भी रखती है, हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करती है, जिससे आपको भूख और प्यास देर तक नहीं लगती। नेक्स्ट है, अपनी डाइट में खासकर सहरी में ओटमील को शामिल करें। चाहे इसे दूध से पका लें या इसमें ऐड करें खट्टी दही और शहद मिलाकर, इसमें थोड़ा खजूर और नट्स ऐड करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिसे नमकीन पसंद है वो इसे मसाला ओट्स की शक्ल में थोड़ी सी सब्जी डालकर पका लें, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है जो आपके भूख को सप्रेस करती है और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ हाई फाइबर और मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। रमजान ओट को अपनी डाइट में शामिल करना ना भूलें। साथ ही रेड मीट की जगह लीन प्रोटीन जैसे कि फिश, चिकन, एग, टोफू, पनीर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रोटीन आपको गुड प्रोटीन, गुड फैट के साथ साथ एसिडिटी भी देती है, यानी आपको फुलनेस का एहसास दिलाती है, जिससे आपको देर तक भूख नहीं लगती। खट्टी दही यानी योगर्ट को ज़रूर से अपने डाइट में शामिल करें। कभी दही की लस्सी बना ली, कभी दही का रायता बना लिया या ऐसे ही दही खा ली, क्योंकि दही में कैल्शियम, मिनरल्स के साथ साथ प्रोबायोटिक पाई जाती है, जो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और आपके पेट में होने वाली इनडाइजेशन, बदहजमी को भी रोकती है। तो रोज़ाना खट्टी दही लेना ना भूलें, कि प्यास को भी बुझाएगी। चिया सीड, तूत मलंगा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इस रमज़ान में। इसे दूध से पकाकर या इसे पानी में भिगोकर नींबू और शहद मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के साथ साथ विटामिन ई भी पाई जाती है। फर्टिलिटी के लिए भी अच्छी होती है और आपको फुलनेस का एहसास दिलाती है, जिससे आपको देर तक भूख और प्यास दोनों नहीं लगेगी। चले आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या रोज़ा रखकर एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, हमें प्यास लगती है,
चूँकि रोज़े में हम पानी नहीं पी पाएंगे, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बाकी स्ट्रेचिंग, लाइट एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। अगर वॉक लेते हैं तो वॉक ज़रूर लें, ऐसे दिनों में भी लें, और रमज़ान में भी इसे स्टॉप ना करें, बल्कि थोड़े बहुत एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और वॉक लेते रहें ताकि आपकी बॉडी एक्टिव, फिट रहे। रमज़ान में आप अच्छे से इबादत भी कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सर रमज़ान में इंडाइजेशन यानी खट्टी डिकारे, मतली, पेट खराब, सीने में जलन क्यों होती है? सबसे पहली बात तो पूरी 11 महीने हम अलग रूटीन फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा बॉडी अलग तरह से काम करता है। लेकिन इस एक महीने में अचानक से हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, खाने पीने से लेकर सोना तक चेंज हो जाता है। तो इतने सारे चेंजेस को एडजस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है, इसलिए शुरुआत में कै, मतली, पेट खराब या लूज मोशन होना, इंडाइजेशन होना आम या नॉर्मल बात है, जो कि वक्त के साथ साथ बॉडी एडजस्ट करके ठीक हो जाती है। और इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम फ्राइड चीज़ों की जगह बेक्ड चीज़ें इस्तेमाल करें। पकौड़ों की जगह स्टेड या बेक्ड चिकन की और कबाब, वेजिटेबल की बेक्ड टिक्की थी, चीनी वाली शरबत की जगह लस्सी जिसमें चीनी की जगह शहद मिलाया गया हो, नींबू पानी, शहद मिला हुआ, चिया सीड की शरबत, उसमें भी शहद और नींबू मिलाकर इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। दही के रोज़ाना इस्तेमाल से और कच्चे अदरक को चबाने से भी हम इंडाइजेशन और गैस की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अजवाइन या कैरम सीड का भी इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटिक पेशेंट क्या रोज़ा रख सकते हैं? बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ फिजिशियन, यानी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के ब्लड शुगर में फास्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट रोज़ा तो रख सकते हैं, लेकिन साथ में उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट लेना होगा। रिसर्च यहाँ तक क्लेम करती है कि इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा लेकर और अपनी डाइट, न्यूट्रिशन और मेडिकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करके। रिसर्च हमें ये बताती है कि फास्टिंग ब्लड शुगर के कंट्रोल को, इंसुलिन सेंसिटिवनेस बढ़ा देती है। रमज़ान में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? ऑयली, फ्राइड और हाई फैट वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए कि पकौड़े, पराठे, शिरमाल, लच्छा, खाजा, ये सारी चीज़ें डीप फ्राइड होती हैं। में ट्राइग्लिसराइड या बैड कोलेस्ट्रॉल LDL की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो आपके हार्ट के लिए तो अच्छी नहीं है, साथ ही साथ आपके इंडाइजेशन का बहुत बड़ा कारण है। खुद सोचिए, पूरे दिन रोज़ा रखकर अपनी बॉडी को इफ्तार के वक्त अचानक से ये सारी फ्राइड, अनहेल्दी और शुगरी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी पूरे दिन की मेहनत एक बार में बर्बाद। हमें चीनी वाली शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को खास करके अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई रहती है, जो सारा दिन भूखा रहने के बाद आपके ब्लड शुगर को अचानक से बढ़ा देती है, जो आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यानी डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देती है और डिफरेंट ऑर्गन को डैमेज करती है। रमज़ान किसी तरह का पैक जूस, कोल्ड ड्रिंक ये सब इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रेड भी इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रेड में प्रिजर्वेटिव, मैदा और हाई शुगर कंटेंट के साथ साथ वेजिटेबल ऑयल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, सब कुछ शामिल रहता है। चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम्स भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम रमज़ान के दौरान अपनी वेट लॉस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रोग्राम के तहत। पूरे दिन खाना नहीं खाने से आपका वेट हो सकता है कि कम हो, लेकिन आप वीक हो जाएंगे अगर आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसलिए ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है।
कुछ लोग पूरे दिन रमज़ान में रोज़ा रखकर भूखा तो रह जाते हैं, फिर इफ्तार के दौरान और सहरी के दौरान पकौड़े, चीनी के शरबत, जंक फूड, आउटसाइड फूड खाकर कुछ बराबर कर देते हैं। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि रमज़ान तो बरकत का महीना है, सब कुछ खा लो, सब हजम हो जाएगी। फिर जिहालत और अपनी नफ्स परस्ती है। हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है हम वो नहीं खाते, बल्कि हमारी ज़बान को जो अच्छी लगती है वो चीज़ें खाते हैं। रमज़ान इस बात पर भी गौर करें, अपने बॉडी और ब्रेन की सुनते हैं या फिर अपनी ज़बान की, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। उम्मीद के साथ कि आप इस रमज़ान को और बेहतरीन रमज़ान बनाएंगे और इबादत के साथ साथ अपनी सेहत को भी बेहतर बनाएंगे। इन दिस रमज़ान लिव माइंडफुली, लिसन टू योर बॉडी, माइंड एंड योर सोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।